हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की बात हम करेंगे महिला उपन्यासकारों के ऊपर। ठीक है, उन वो भी मुख्य महिला उपन्यासकारों की रचनाओं को हम याद करेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे जो मैं अपने नेट के दौरान बनाई थी। अभी मैंने वीडियो पहले ही बना लिया था, पर उसमें क्या हुआ पता नहीं, रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं हुआ और वीडियो शुरू मैंने कर दी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें समझाया था और अभी मैं फिर वही दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम बिल्कुल एक लाइन में ही शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज की हमारी वीडियो है वो ट्रिक्स पे है, उसे याद रखना है। ट्रिक्स कि, कितनी आपके लिए लाभदायक होगी वो कमेंट करके फिर आप मुझे जरूर बताना। तो पहला है इसमें आपका प्रभा खेतान। प्रभा खेतान को आप ठीक है, प्रभा एक लड़की है और वो क्या है, खेत में है। ठीक है, ये बात आपको याद है। अब ट्रिक्स क्या है कि प्रभा खेत में है तो वो कहती है कि आओ पापा घर चलें। घर में क्या है, तालाबंदी है, देखो छिन मस्ता बारिश, पीली आंधी भी आ गई। ठीक है, कि ये भी इनकी भी रचना है। आओ पे मतलब घर चलें। ठीक है, पे इनकी रचना है। ठीक है, और तालाबंदी, तालाबंदी भी इनकी रचना है। और छिन्न मस्ता भी इनकी रचना है। और पीली आंधी भी। और अनन्या से अनन्या तक इनकी क्या है, आपकी आत्मकथा है। तो खेत से खेत में क्या होता है, अन्न होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आओ पापा घर चले, घर में तालाबंदी है, देखो छिन्न मस्ता बारिश, पीली आंधी आ गई है। अनन्या से अनन्या तक। ठीक है, ये रचना है। और उनका जन्म 1942 में, ये भी आपके सामने रख दे। ये इनकी रचना है। जैसे कि आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, पीली आंधी इनकी रचना है। जो दूसरे नंबर पे है वो है मैत्री पुष्पा। ठीक है, मैत्री पुष्पा का जन्म है आपका 1944 में। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, पुष्पा मूवी को आपको बस माइंड में रखना है। पुष्पा मूवी में अगर पहले सीन को आपने देखा होगा, जब उनकी लव स्टोरी थोड़े बहुत शुरू होती है पुष्पा की, तो वो कहती है कि वो मेरे को देख के हंसी ना, पर वो पैसे लेके हंसती है, वो बात अलग है। ठीक है, फिर बाद में प्यार हो जाता है। तो उसका उसका यहाँ पे जिक्र नहीं आया है। गोमा हंसती है। ठीक है, गोमा हंसती हुई रचना आपको ऐड कर लेनी है, इसलिए लिख रहे। तो अब यहाँ पे स्मृति शब्द को आपको याद रखना। स्मृति मतलब याद। ठीक है, तो सिर्फ पुष्पा भाव को ही याद, मतलब स्मृति थी, स्मृति दंश इसकी रचना है। यहाँ पे स्मृति से आपको याद रखना। ठीक है, कि पुष्पा भाव को ही स्मृति थी कि चंदन के पेड़ कहाँ होते हैं, कि जहाँ बेतवा बह रही है, बेतवा जहाँ बह रही है, इनकी रचना है। और उनके आसपास क्या है, इदनम और चाक के पेड़ हैं। ठीक है, इदनम और चाक इनकी रचनाएं हैं। पेड़ है झुलानाट भी इनकी रचना है। और उसके ऊपर क्या है, अलमा कबूतरी बैठी है। पेड़ों को काटना बेगुनाह नहीं गुनाह है, मतलब बेगुनाह और गुनाह इनकी क्या है, रचना है। इसको याद रखना है। अब जल्दी से इसको हम दोहरा लें कि सिर्फ पुष्पा पुष्पा भाव को ही स्मृति है, स्मृति दस स्मृति है कि चंदन के पेड़ कहाँ होते हैं। वह कहते हैं कि बेतवा जहाँ बह रही है वहां होते हैं। और वहां इदनम और चाक के पेड़ जो झूला नाट मतलब झूल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर अलमा कबूतरी बैठी है। पेड़ों को काटना बेगुनाह नहीं गुनाह है, बेगुनाह और गुनाह इसकी इनकी रचना है। जैसे कि यहाँ समृद्धि दंश बेतवा बह रही है, इदनम चाक झूलनाट अलमा कबूतरी गुनाह बेगुनाह इनकी रचनाएं हैं। इनको याद रखना है। आगे है जो तीसरे नंबर पे चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल से आपको याद रखना है चित्र, चित्र। ठीक है, तो क्या होता है, नक्शा क्या होता है, जमीन का नक्शा होता है। ठीक है, जमीन का नक्शा है। ये और इसमें क्या है कि चित्रा मुदगल से पूछा गया कि आपके पास जमीन का नक्शा है, तो वो क्या करते हैं, आवा। आवा का मतलब हाँ, आप हाँ, इनको याद रखना। हाँ आवा, हाँ। हाँ, तो अगर है तो चलो उस पे घर बनाते हैं, गिलू गुडू। ठीक है, बनाते हैं। और नाला सुपारा इनके सहयोगी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी रचना ये है। ठीक है, आवा गिलगुडू और जमीन अपनी है। ठीक है, इसका। और नाला सोपारा इनकी रचना है। कि चित्र, चित्र किसका होता है, नक्शा किसका होता है, जमीन का होता है। अगर आपसे पूछेगी कि क्या जमीन का नक्शा है, तो आप बोलेंगे हाँ, आवा। आवा और गिलगुडू बनाते हैं नाला सोपारा। ठीक है, इनकी रचना है। ठीक है, एक जमीन अपनी है, ये इनकी रचना, वो आवा गिलगुडू। ठीक है, और चौथे नंबर पे है जो मांजुल भक्त है। ठीक है, मांजुला भक्त आप याद रख सकते हैं। है इसपे, इसमें है कि मांजुल भगत की अनारो, मतलब उनकी बेटी मांजुल भगत की अनारो जो बेगाने घर में खातून पर, जो नीचे मतलब दरी तर की बिछाई हुई है। ठीक है, तीर्च बौछार पर गंजी बैठी है। मंजुला भगत की अनारो बेगाने घर में खातून के तीर्च बौछार पर गंजी बैठी है। गंजी भी इनकी रचना है। और अनारो, अनारो बेगाने घर में भी इनकी रचना है, खातून भी इनकी रचना है, तीर्च बौछार भी इनकी रचना है, और गंजी भी। ठीक है, मंजुला भगत की ये है। ठीक है, आगे जो है पांचवें नंबर पे है वो सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला को आपको याद रखना है, सूर्य से याद रखना है। और सूर्य, सूर्य सुबह होता है तो यहाँ पे क्या है, सुबह के इंतजार में उसके संधिपत्र अग्निपाखी हो गए, जिसमें यामिनी कथा भी झुलस गई। ठीक है, तो सुबह के इंतजार में इनकी रचना है।
संधि की उसके संधि पत्र भी इनकी रचना है। अग्निपाकी मतलब अग्नि में जल गए, आपको उसके संधि पत्र याद रखने के लिए ट्रिक्स है। और जिसमें यामिनी कथा भी इनकी रचना है। झुलस गई भी ये क्या है, कथा इनकी इनका उपन्यास है, ठीक है। कि सुबह के इंतजार में, ठीक है, सूर्यबाला कह रही है कि सूर्य के इंतजार में, कि सुबह के इंतजार में उसके संधि पत्र अग्निपाकी हो गए, जिसमें यामिनी कथा भी झुलस गई। आगे जो 6 नंबर पे है वो है नासिरा शर्मा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। और चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और कैसी लग रही है वो भी जरूर बताएं, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में भी आप मुझे बता दें, मैं उसे भी आसान करने का प्रयास करूंगा, और जो मेरे नोट्स भी होंगे उन्हें भी आपको शेयर करूंगा उससे रिगार्डिंग, ठीक है। आगे है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा मतलब जो औरत है वो क्या करती है कि 7 नदियां एक समुद्र पार मतलब कर लेती है। तो ये आसान, किसी के लिए आसान तो नहीं है, आसान काम तो है नहीं। कि अब इस पे ट्रिक्स क्या बनी है कि नासिर अहमद शर्मा कहते हैं कि 7 नदियां एक समुद्र करके, मतलब 7 नदियां एक समुद्र पार करके तुम भंडारा खाने तो आए नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति काम करे कि 7 नदियां एक समुद्र पार करके आया, तो वो भंडारा खाने तो गया नहीं। और मतलब वो कह रहे हैं कि 7 नदियां एक समुद्र पार करके तुम भंडारा खाने तो आए ही नहीं हो। शालमली, शालमली उनकी रचना है, ठीक है। और ना ही ठिकरी के साथ मंगनी करने, ठिकरी की मंगनी है, साथ वाला शब्द आप थोड़ा जोड़ने के लिए किया है, ठीक है। मंगनी करने है। अच्छा ये बताओ तुम जिंदा कैसे बची। जिंदा से है जिंदा मुहावरे, इनकी रचना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आप सारी ट्रिक्स लिख लें और फिर दोहराएं, फिर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। तुम जिंदा कैसे रह गए बचे, ठीक है। जिंदा मुहावरे कैसे बचे, ठीक है। तो अक्षय वट कहीं की, ठीक है। तुम जिंदा कैसे रही, अक्षय वट कहीं की, ठीक है। जीरो रोड से भी तो आ सकते हैं, समुद्र और नदियां पार करके आना जरूरी थोड़ी था, ठीक है। सड़क से आ जाते, ये है इनकी रचना, ठीक है। आगे है जो ममता कालिया, 1940 में इनका जन्म हुआ है। ने अपने अब ममता को कालिया ने अपने घर से निकाल दिया है, ठीक है। बस ये स्टोरी आपको अगर किसी को अपने घर से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं। अब वह क्या कर रही है, नर्क दर नर्क घूम रही है, ठीक है। क्योंकि उसके जीवन में क्या आ रहा है, दुख सुख मतलब दुखम सुखम हो गया। अब किसी को घर से बाहर कर दोगे तो उसके जीवन में तो ऐसा चीज होगी, दुखम सुखम होता रहता है, ठीक है। यह एक क्या है, पत्नी के नोट से, क्योंकि कालिया उसके पति ने उसे ममता को निकाल दिया है, ठीक है। उनका जन्म 1940 में है, ठीक है। ये रचना भी आपको याद रखनी है कि कालिया ने ममता को अपने घर से निकाल दिया, वो बेघर हो गया और नर्क दर नर्क घूम रही है, जिसके जीवन में दुखम सुखम दुख सुख आता अ, आ रहा है, ठीक है। यह एक पत्नी के नोट्स हैं, ठीक है। 8वें नंबर पे है जो मृदुला गर्ग है। मृदुल क्या होता है, किसी मनुष्य का चित्त होता है। मृदुल कोमल क्या होता है, चित्त होता है। इसका जन्म 1938 में है, मृदुला गर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मृदुल है हमारा चित्त, ठीक है। चित्त मतलब हृदय है, कि मृदुल क्या होता है, हमारा चित्त होता है। चित्त कोबरा इनकी रचना को याद रखना है। जिसे हम किसी के चित्त को किससे चुरा सकते हैं, कठ गुलाब या गुलाब देकर, ठीक है। उसे उसको देकर अपना बना लेते हैं, और उसको कहते हैं कि उसके हिस्से की धूप भी अब हमारी हुई, ठीक है। क्योंकि उसे हमने अपना बना लिया, उसे अपने प्यार में मतलब अपने प्यार में ले लिया है, तो इसलिए उसके हिस्से की धूप भी अब हमारी हुई हुई। और अगर किसी के हिस्से की धूप आपकी होगी तो वो भी कहते हैं कि ये भी मैं ही हूँ, कि मैं ही मैं हूँ अब, ठीक है। और वंश, अब उसी का वंश आगे बढ़ेगा, ठीक है। कि मृदुल हमारा चित्त है, ठीक है। उस चित्त है और उसे कट गुलाब गुलाब देकर क्या किया जा सकता है, अपना बना लिया जा सकता है। उसके हिस्से की, आप किसी को अपना बनाए तो उसको आप कह सकते, उसके हिस्से के धूप खर्चा सब कुछ पानी मेरा हो गया अब, और मैं ही मैं हूँ अब, और मेरा वंश है आगे, ठीक है। जो 9वें नंबर पे है वो कृष्णा सोबती है, ठीक है। कृष्णा सोबती को हम, इनका जन्म 1925 में है। इसको हम मोदी की आवाज या मोदी के एक अंदाज में याद, कि मित्रों, सूरजमुखी अंधेरे में नहीं खिलता और ना ही जिंदगी, तुम दिलो दानिश को समय सरगम दो, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी जो लास्ट में है, ठीक है। क्या आत्मकथा है, इसको अलग से कर लेना। तो मित्रों मर जानी इनकी रचना है। सूरजमुखी अंधेरे में इनकी रचना है। जिंदगी, जिंदगी से आपको याद रखना, जिंदगी नाम आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो हेड बस ट्रिक्स ही यहाँ पे आपके सामने रखी है। तो दिलो दानिश भी इनकी रचना है, ठीक है। और समय सरगम तो आपको इनकी रचना है, ठीक है। और गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी आत्मकथा है। आगे है जो 10वें नंबर पे गीतांजलि श्री, ठीक है। गीतांजलि श्री को याद करना है। वो गीतांजलि श्री अपनी मतलब माँ से कहते हैं, कि गीतांजलि श्री कहती है, माई, हमारा शहर उस बरस तिरोहित उस खाली जगह पे था ना, जो अब रेत समाधि हो गया, ठीक है। माई इनकी रचना है। हमारा शहर उस बरस, ये भी रचना है। तिरोहित भी उनकी रचना है। उस खाली जगह भी उनकी रचना है। और रेत समाधि हो गया, ये भी उनके क्या उपन्यास है, ठीक है। आगे जो लास्ट है हमारा उषा प्रियवंता, इनका जन्म 1930 में हुआ। तो उषा प्रियवंता क्या है, ताकतवर औरत है, ठीक है। तो इसमें आपको याद नहीं कि वो ताकतवर है, तो 55 खंबे लाल दीवारें, मतलब 55 खंबे उठा के चली हुई है, 55
55 खंबे लाल दीवारें ये इनकी रचना है, पर इसको ट्रिक्स के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयत्न कि 55 खंबे लेकर मतलब लेकर चली हुई है। तो कोई उससे कहता है कि रुकोगे नहीं राधिका, तो वो कहते हैं नहीं, अभी यात्रा शेष है, अभी चलना और बाकी है। तो ये थी कुछ महिला उपन्यासकारों को आसानी से याद करने की ट्रिक्स जो मैंने आपके सामने रखी है, और उनकी मुख्य रचनाओं को भी थी, और उनके जन्म को भी मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, और ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। अपने पर्सनल नोट्स में आपको अ, इस चैनल पे डालता रहूँगा, और कोई दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ठीक है? और कमेंट करके बताएं भी कि कैसी है, ठीक है? फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त।